श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू अकेला चलता है ना, तो दुनिया तुझे पागल समझती है। लोग हंसते हैं, ताने देते हैं, तेरे इरादों पर शक करते हैं। पर जब तू डगमगाए बिना चलता रहता है, जब तू गिरकर भी उठता है, तब वही दुनिया तुझे सलाम करती है। अर्जुन, अकेलापन कमजोरी नहीं है, ये तो तप है, साधना है। जब तू अकेला चलता है तो तेरा आत्मबल जागता है। लोगों की मंजिलें भीड़ के सहारे चलती हैं, पर तेरी मंजिल तेरे साहस के भरोसे चलती है। इसलिए डर मत। अकेलापन ईश्वर की परीक्षा है। जो अकेला चलना सीख जाता है, उसके पीछे भीड़ नहीं, ब्रह्मांड चलता है। क्योंकि जब तू बिना सहारे उठता है, तब साक्षात श्री हरि तेरे साथ चलते हैं। और जब भगवान साथ हो तो सफलता कोई सपना नहीं, संकल्प बन जाता है। मैं कहता हूं अर्जुन, तू अपने जीवन की गीता खुद लिख। दूसरे क्या सोचते हैं, उससे ज्यादा जरूरी यह है कि तू क्या सोचता है खुद के बारे में। जो अकेला चलता है वही खुद को जानता है, और जो खुद को जानता है वो ही सच्चा विजेता होता है। दुनिया कहेगी ये पागल है, ये भटका हुआ है, लेकिन जब वही पागल अपने लक्ष्य तक पहुंचता है तो उसे महापुरुष कहा जाता है। अर्जुन, भीड़ ताली बजाती है, पर इतिहास वही लिखता है जो भीड़ से अलग चलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू जब अकेले खड़ा होता है तो केवल शरीर नहीं खड़ा होता, तेरा आत्मविश्वास खड़ा होता है, तेरा इरादा खड़ा होता है। और जब इरादा अडिग हो तो संसार की कोई ताकत तुझे रोक नहीं सकती। अर्जुन, तू यह मत सोच कि कोई तेरा साथ दे या नहीं। जो तुझे समझेगा वो बाद में खुद चलकर तेरे पास आएगा। अभी तू चल, भले ही अकेला, क्योंकि जो अपने लक्ष्य से प्रेम करता है उसे लोगों के साथ की जरूरत नहीं, उसे चाहिए केवल अपने अंदर की आग। मैं कहता हूं, हर महान यात्रा की शुरुआत अकेले ही होती है। राम वनवास में अकेले चले थे, हनुमान ने समंदर अकेले पार किया था, और अर्जुन ने महाभारत की शुरुआत अकेले संकल्प से की थी। तो तू क्यों डरता है? अकेलापन ही तेरे महान बनने का प्रमाण है। जब तू अकेले चलता है तब दुनिया तुझे देखती नहीं, लेकिन भगवान तुझे देख रहे होते हैं। हर एक कदम जो तू अकेला उठाता है, वही कदम तेरे भाग्य को मोड़ देता है। इसीलिए थक मत, रुक मत, क्योंकि मैं तेरा कृष्ण हर पल तेरे साथ हूं। अर्जुन, लोगों को मत कोस कि वे साथ नहीं आए, ये उनका निर्णय है, लेकिन तेरे पास तो मेरा साथ है। तेरे भीतर तो चैतन्य की शक्ति है, तो फिर किस बात का डर? तू अकेला चल, देखना एक दिन पूरी सृष्टि तुझे रास्ता देगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू अकेला होता है ना, तब मैं तेरे सबसे करीब होता हूं। लोग तो शोर हैं, पर मैं तेरा मौन हूं, और जब मौन बोलता है तो सारा ब्रह्मांड सुनता है। अर्जुन, समय तुझे तब परखता है जब तू अकेला रह जाए। लोगों के शब्द तुझे गिरा सकते हैं, लेकिन तेरे कर्म तुझे उठा सकते हैं। कर्म करते जा, एक दिन वही लोग तेरी कहानी दोहराएंगे। जब तू अकेले चलता है तब रास्ता भी तुझसे डरता है, क्योंकि उसे पता है जिसमें अकेले चलने की हिम्मत है वो मंजिल बदल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भीड़ के साथ चलने वाले केवल मंजिल तक जाते हैं, पर अकेले चलने वाला रास्ता बना देता है। तू वही बन जो रास्ते बनाता है, क्योंकि मैं तेरे हर कदम के साथ हूं। अर्जुन, जिस दिन तू खुद पर विश्वास करना सीख गया, उस दिन तुझे किसी साथ की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो अकेले चलना जानता है, उसे संसार की कोई ताकत नहीं डिगा सकती, क्योंकि उसकी छाया मैं स्वयं बनता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, तू अकेला है तो क्या हुआ, तू अकेले ही रास्ता बना लेगा। जैसे अंधेरे में दीपक अकेले जलता है, वैसे ही तू अकेला ही रोशन करेगा। अर्जुन, अकेलापन एक मौका है खुद को पहचानने का। वो नहीं होता जो दुनिया दिखाती है, वो होता है जो तेरा आत्मा महसूस करती है। इसलिए रुक मत, चलते रह, तू अपनी यात्रा के राजा बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू अकेला चलता है तब तेरे भीतर की शक्ति बाहर आ जाती है, और जब यह शक्ति बाहर आती है तब कोई तूफान तुझे डिगा नहीं सकता। अर्जुन, आने वाली परेशानियां तुझे तोड़ नहीं सकती जब तक तू खुद उन्हें अपनी शक्ति न मान ले। जब तू अकेला चलता है तो तू खुद को एक नई पहचान देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलापन संघर्ष का साथी है। जो अकेले चलता है वह सबसे बड़ा योद्धा बनता है। इसलिए अकेला चल, तेरे पीछे केवल विजय की ध्वनि होगी। अर्जुन, तू अकेला है, पर इस अकेलेपन में ही तुझे ताकत मिलेगी।
जो भीड़ के साथ चलता है वह राह खो बैठता है, पर जो अकेले चलता है वह अपनी मंजिल को अपनी तरह से तय करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू अकेला है तो क्या, सभी महान व्यक्ति अकेले ही उठे थे, अकेले ही उन्होंने संसार को बदल दिया था। अब तेरी बारी है, मंजिल तक अकेले चल, क्योंकि हर महान कार्य अकेले ही होता है। अर्जुन, अकेले चलने से तेरा हौसला बढ़ता है और हौसला ही तुझे सफलता की ओर ले जाता है। भीड़ में रास्ते खो जाते हैं, पर अकेले चलने वाले कभी नहीं हारते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अकेला चलता है वह अपने कर्मों के साथ चलता है, वह अपने विश्वास के साथ चलता है और वह अकेला जीतता है। इसलिए तू भी अपने पथ पर अकेला चल, तेरी सफलता सुनिश्चित है। अर्जुन, जब लोग तेरे अकेलेपन का मजाक उड़ाते हैं तब तुझे और मजबूत होना चाहिए, क्योंकि जो दुनिया तुझे नहीं समझती वही एक दिन तेरे रास्ते पर चलेगी। रुकना नहीं, थकना नहीं, क्योंकि तेरा रास्ता तय है। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेले चलने वालों का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन उनके हर कदम में शक्ति और विश्वास होता है। जब तू अकेला होता है तब भगवान तेरे साथ होता है। तू बस चलता रह, क्योंकि तेरे अंदर भगवान का वरदान है। पर कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारे मन की शंका को दूर करेगी और तुम्हें यह समझने में मदद करेगी कि जीवन के संघर्षों में जब कोई साथ नहीं होता तब भी अकेले ही आगे बढ़ना होता है। कृष्ण बोले, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक हुआ करता था जिसका नाम था विद्युती। वह एक साधारण लड़का था और उसके पास बहुत बड़े बड़े सपने थे, लेकिन उसकी हालत बहुत कठिन थी। उस गांव में बहुत सारी परेशानियां थीं और समाज ने उसे हमेशा नीचे देखा। लोग उसकी आलोचना करते, ताने देते और कभी भी उसकी क्षमता पर विश्वास नहीं करते थे। विद्युती हमेशा सोचता था कि उसे एक दिन कुछ बड़ा करना है, लेकिन लोग उसे कभी भी महत्व नहीं देते थे। गांव के बुजुर्ग उसे कहते, तू कुछ नहीं कर सकता, तू हमेशा हमारी ही तरह रहेगा, इस दुनिया में किसी का क्या कुछ हो सकता है। लेकिन विद्युती ने कभी हार नहीं मानी। उसने खुद से कहा, अगर लोग मुझे नहीं समझते तो क्या हुआ, मुझे खुद पर विश्वास है, मेरे पास मेरा संकल्प और मेरा आत्मविश्वास है और यह मुझे मेरे रास्ते पर अकेला ही चलने का साहस देगा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, क्या वह युवक सचमुच अकेले ही अपने रास्ते पर चलता रहा बिना किसी डर के? कृष्ण ने कहा, जी हां अर्जुन, वह युवक हमेशा अपने संकल्प के साथ खड़ा रहा और उसने कभी भी दुनिया की बातों का असर नहीं लिया। लोग कहते रहे, तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन वह हमेशा खुद से कहता, जो मुझे नहीं समझते उन्हें समझने का समय मैं नहीं दूंगा। मैं अपनी यात्रा पर अकेला ही चलूंगा और मैं अपने कर्मों से अपना भविष्य खुद बनाऊंगा। विद्युती ने जीवन में एक दिन ठान लिया कि उसे सिर्फ अपने संकल्प को पूरा करना है। धीरे धीरे उसने अपने रास्ते पर चलने के लिए बहुत सारी कठिनाइयां झेली। कभी वह टूटता, कभी उसकी राह में और भी बड़े संघर्ष आते, लेकिन वह कभी भी अपने संकल्प से डिगा नहीं। उसने यह समझ लिया था कि जीवन में सफलता की कुंजी सिर्फ कर्मों में है, न कि परिस्थितियों में। अर्जुन बोले, कृष्ण, तुम कह रहे हो कि वह युवक मुश्किलें और संघर्षों के बावजूद आगे बढ़ता रहा, लेकिन क्या वह कभी थका नहीं? कृष्ण बोले, यह तो स्वाभाविक है अर्जुन, कोई भी व्यक्ति बिना थके नहीं चलता। हर किसी को कभी ना कभी ठोकर लगती है, कभी गिरना पड़ता है, लेकिन यह समझना होता है कि गिरने से कोई गिरा नहीं होता। वह जो गिरकर फिर से उठता है वही जीतता है। विद्युती ने कभी नहीं सोचा कि उसका रास्ता आसान होगा। उसने इसे अपने लिए चुनौती मान लिया था। वह दिन रात संघर्ष करता रहा, कभी हार नहीं मानी। अब वह अकेला था, लेकिन उसके साथ था उसका संकल्प, उसका विश्वास और उसका आत्मबल। उसे अपने कर्मों पर भरोसा था और उसे यह भी विश्वास था कि भगवान हर वक्त उसके साथ हैं। अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण, यह समझाने से पहले वह युवक बहुत अकेला महसूस करता होगा। क्या उसे कभी डर नहीं लगता था? कृष्ण ने बोला, डर होना स्वाभाविक है अर्जुन, लेकिन विद्युती ने अपने डर का सामना किया। उसने कभी यह नहीं सोचा कि अकेला होकर वह कमजोर हो जाएगा। उसके मन में यह विचार था, मैं अकेला ही सही, लेकिन मेरा संकल्प मुझे कभी भी रास्ते से भटकने नहीं देगा।
अकेले चलने का मतलब यह नहीं होता कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसका मतलब है कि तुम अपनी राह पर विश्वास करते हो, तुम अपने संकल्प से जुड़े रहते हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। अर्जुन, क्या इस तरह अकेला चलने से वह कभी टूट नहीं गया? क्या उसने कभी यह नहीं सोचा कि वह अकेला नहीं रह सकता? कृष्ण, अर्जुन, यही तो तुम्हें समझने की बात है। जब तुम अकेले चलते हो तो तुम अपनी आत्मा से जुड़ जाते हो। जब तुम अपने रास्ते पर अकेले चलने का संकल्प कर लेते हो तो यही संकल्प तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालता है। विद्युति ने अपने अकेलेपन को अपनी ताकत बना लिया था और इस तरह उसने हर चुनौती को पार किया। उसकी राह में कई मोड़ आए जहां उसे हार का एहसास हुआ, परंतु विद्युति ने कभी हार नहीं मानी। वह अकेला था, लेकिन उसके साथ भगवान थे, और जब भगवान तुम्हारे साथ होते हैं तो तुम्हें किसी भी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ता। अर्जुन, लेकिन कृष्ण, क्या वह लड़का सचमुच अकेला था? क्या भगवान ने उसे कभी नहीं छोड़ा? कृष्ण, अर्जुन, यह तो तुम समझो कि भगवान तुम्हारे साथ तब होते हैं जब तुम अपना रास्ता खुद तय करते हो और तुम अपनी राह पर अकेले ही चलने का निर्णय लेते हो। विद्युति ने कभी अपने संकल्प से समझौता नहीं किया। उसके बाद भगवान ने उसे अपनी सहायता दी और उसने देखा कि हर बार जब वह अकेला महसूस करता था तब भगवान उसे रास्ता दिखाते थे। अकेले चलने का यह मतलब नहीं है कि तुम्हें कुछ भी सहन करना पड़े, बल्कि इसका मतलब यह है कि जब तुम अपने कर्मों में सच्चाई और निष्ठा से जुड़े रहते हो तो भगवान तुम्हारे साथ चलते हैं। तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ भगवान की शक्ति होती है, और जब भगवान की शक्ति तुम्हारे साथ हो तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। अर्जुन, अब मुझे समझ में आ गया कृष्ण। अकेले चलने का मतलब यह नहीं है कि मैं कमजोर हूं, बल्कि इसका मतलब है कि मेरा संकल्प मुझे हर कठिनाई से बाहर निकालेगा। मैं अपनी राह पर अकेला चल सकता हूं, और जब मैं अकेला चलूंगा तो भगवान मेरी मदद करेंगे। कृष्ण, बिल्कुल अर्जुन, अब तुम्हें यह समझ में आ गया है कि अकेले चलने का रास्ता सबसे कठिन होता है, लेकिन वही रास्ता सबसे महान बनाता है। जब तुम अकेले चलने का साहस जुटाते हो तो तुम्हारी आत्मा मजबूत होती है, तुम्हारा आत्मविश्वास जागृत होता है। तुम्हें अपने रास्ते पर चलने का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तुम अकेला भी चलते हो तो भगवान तुम्हारे साथ होते हैं। अब तुम जानते हो कि संघर्षों से भागना नहीं है, बल्कि उनसे लड़ना है। और जब तुम अकेले चलते हो तो तुम्हारे साथ ईश्वर की शक्ति होती है, और यही शक्ति तुम्हें हर मुश्किल से पार कराती है। अर्जुन, श्री कृष्ण, अब मुझे पूरी तरह से यकीन हो गया है कि मैं अकेला होकर भी अपनी राह पर चल सकता हूं। मुझे बस खुद पर विश्वास रखना है और भगवान के आशीर्वाद से अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करनी है। कृष्ण, यह सही है अर्जुन, यही तुम्हारी जीत होगी। तुमने अपनी राह पर अकेले चलने का संकल्प लिया है, और जब तुम इस संकल्प को पूरा करोगे तो तुम देखोगे कि भगवान तुम्हारे साथ होंगे, तुम्हारे हर कदम पर, और तब तुम देखोगे तुम अकेले चलकर भी सबसे आगे पहुंचोगे।